बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब अल्लाह से दिन रात में बहुत बार दुआ करते हैं और उन दुआओं में अल्लाह से उसकी रहमतें, नेमतें, रिज्क, कारोबार, दिली सुकून, अल्लाह की रजा और खुशहाली के लिए दुआ मांगते हैं। अच्छे रिश्तों के लिए दुआ मांगते हैं, आखिरत की निजात के लिए दुआ मांगते हैं, इम्तिहानात में अच्छे नंबरों के लिए दुआ मांगते हैं, बीमारियों और मुसीबतों से निजात के लिए दुआ मांगते हैं। बहुत सी दुआएं हमारी जिंदगी में ही कबूल हो जाती हैं और बहुत सी रह भी जाती हैं, जिनके कबूल होने का हम सारी जिंदगी इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों, कुरान पाक में इरशाद है जिसका मफहूम है कि हर दुआ का जवाब दिया जाता है। अल्लाह हमें वो अता कर देता है जो हमने उससे मांगा, या हमें उसी के बराबर कुछ और अता कर देता है, या दुआ के बदले कोई बुरी चीज को टाल देता है, बशर्ते कि उन सब में कोई रुकावट ना आ जाए। यानी कि हमारी हर दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। लेकिन दोस्तों, दुआ मांगने का तरीका आना चाहिए, दुआ मांगने का सलीका आना चाहिए। आज मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे फरमान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक अगर आप लोग अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। हदीस पाक है जिसका मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात भर जाग कर, यानी कि रात को जाग कर ये कलमात पढ़े, वो कलमात क्या हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु वलाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उसके बाद फिर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। दोस्तों, ये कलमात बहुत ही ज्यादा ताकत रखते हैं, इनकी बहुत फजीलत है, क्योंकि मेरे और आपके प्यारे आका का फरमान कभी भी झूठा नहीं हो सकता। प्यारे आका ने फरमाया कि ये कलमात पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल हो जाती है। ये कलमात पढ़कर वजू करके नमाज पढ़ें तो उसकी नमाज फौरन कबूल हो जाती है। आप लोगों ने रात को ये अमल करना है, अपनी हिम्मत के मुताबिक जितनी देर आप जाग सकते हैं। सिर्फ एक रात का ये अमल है। एक रात को जाग कर ये कलमात पढ़ें, दिल से पढ़ें, प्यार और मोहब्बत से पढ़ें। इंशाअल्लाह इन कलमात की बरकत से अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह उस शख्स की दुआ कबूल नहीं करता जिसका दिल दुआ के वक्त गाफिल रहता हो। अगर आप दुआ करते वक्त सिर्फ दुआ के अल्फाज अपने मुंह से अदा कर रहे हो और बस अरबी या उर्दू में रटी हुई दुआएं किसी तोते की तरह दोहरा रहे हो और आपका दिल दुआ की तरफ मुतवज्जा नहीं है, तो ना ही आपको उस दुआ का कोई फायदा होगा और ना ही आपको उस दुआ से कोई दिली सुकून मिलेगा कि आप क्या कह रहे हैं। जो कुछ भी कह रहे हैं उसका असल मतलब क्या है। आपकी दुआ में इखलास हो, तकवा हो, तो फिर ही अल्लाह पाक ऐसी दुआओं को कबूल फरमाता है। लेकिन जिसका दिल दुआ के वक्त कहीं और मसरूफ हो तो उसकी दुआओं का, उसके दुआ मांगने का कोई फायदा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ का जवाब दिया जाए तो अफजल तरीका यही है कि आप दिलो दिमाग को हाजिर रखकर और पूरे खुलूस से दुआ मांगे और आपको इल्म हो कि आप अपने रब से क्या मांग रहे हैं। उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप अपनी जुबान में अल्लाह से दुआ करें ताकि वो दुआ सीधे आपके दिल से निकले, बजाय इसके कि आप अरबी में ऐसी दुआ बार बार दोहराएं जिसका मतलब आपको पता ना हो, क्योंकि उसमें इंसान के दिली जज्बात शामिल नहीं हो पाते। अरबी में भी दुआ जरूर मांगे, लेकिन अपनी जुबान में जिससे आपके दिली जज्बात शामिल हो, जिससे आपके दिल को सुकून हो, उस तरीके से अल्लाह पाक से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमा लेंगे। दोस्तों, आज का ये छोटा सा एक अमल था, इसको आपने जरूर करना है और अपने तमाम दूसरे भाइयों और बहनों के साथ लाजमी शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।